तो भाइयों, अगर आपने केजीएफ चैप्टर 1 मूवी देखी होगी तो आपको सेकंड पार्ट सही से समझ में आएगा, और नहीं देखी है तो भी कोई बात नहीं, बस वीडियो को पूरा देखना, सब समझ में आ जाएगा। तो भाइयों, मूवी के शुरू के सीन में हम देखते हैं आनंद इंगलगी को, जो एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो वहीं दीपा हेगड़े यानी कि जर्नलिस्ट, और उसके साथ बुड्ढा श्रीनिवास, कहने को तो वो इसका बॉस है मगर ये फुल एटीट्यूड में रहती है। श्रीनिवास डॉक्टर से कहता है कि उसका कोई रिलेटिव्स है, तो डॉक्टर बताता है कि हाँ, उसका एक लड़का है विजेंद्र इंगलगी। तो वहीं दीपा हेगड़े विजेंद्र इंगलगी से कहती है, तुम्हारे पिता ने कल एक इंटरव्यू दिया था जिसमें केजीएफ की स्टोरी बता रहे थे, जो अब अधूरी रह गई है। क्या अब केजीएफ की स्टोरी तुम बताओगे? अब विजेंद्र इंगलगी कहता है, अब स्टोरी वही बताएंगे। केजीएफ में गरुड़ा तो मर गया है, इसलिए एंड्रयूज, कमल, राजेंद्र देसाई और गुरु पांड्यन गरुड़ा के भाई विराट का इंतजार करते हैं, जहाँ अब अपने रॉकी भाई आ जाते हैं, क्योंकि रॉकी ने गरुड़ा से पहले विराट को ही खत्म किया था। रॉकी रीना को भी वहीं बुलवा लेता है, जहाँ रॉकी रीना को अपना एंटरटेनमेंट कह देता है और कमल रॉकी को सुनाने लगता है, और वहीं रॉकी कमल को वहीं मार देता है और रीना को साथ ले जाता है। अब देखते हैं कि एक बंदूक लेकर एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम फरमान होता है, और वहीं फरमान से एक बुढ़ा कहता है, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पिता ने अपनी जान दे दी थी, कहीं तुम्हें कुछ न हो जाए। और वो फरमान सिक्योरिटी के लिए वहीं खड़ा हो जाता है। अब रॉकी बेनराम यानी कमांडर इन चीफ को बंदी बनाया हुआ होता है, और रॉकी बेनराम से केजीएफ की सिक्योरिटी के लिए कहता है, और बेनराम 300 गार्ड को ट्रेनिंग देकर पुल की सिक्योरिटी के लिए खड़ा कर देता है। अब रॉकी एंड्रयूज, राजेंद्र देसाई और गुरु पांड्यन को बुलाता है और बताता है कि यहाँ 9 माइन हैं, क्योंकि सूर्यबंधन ने 8 माइन को गुप्त रखा था ताकि उसका साम्राज्य हजारों वर्ष तक चले, ताकि उस पर किसी की नियत खराब न हो। अब रॉकी 2 साल में सब सोना निकालने की ठान लेता है। वहीं कुछ गार्ड्स और फरमान पुल की सिक्योरिटी के लिए जाते हैं। अब रॉकी कुछ ट्रक बारका में भेजता है। अब एंड्रयूज और राजेंद्र देसाई ट्रक को रोकने के लिए कहते हैं। अब देखते हैं कि सीबीआई वालों को केजीएफ की इंफॉर्मेशन मिल जाती है और बताते हैं कि केजीएफ का कोई नया लीडर आया है जो बाहर से आकर सबको कंट्रोल कर रहा है। अब देखते हैं 2 सेंट्रल मिनिस्टर आपस में बात कर रहे हैं और कहते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर होके भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है और हम गुरु पांड्यन के इशारे पर चलते हैं। अब हमें और एमपीज को मनाना होगा जिससे रश्मिका सेन की सरकार आए, वही इनको खत्म करेगी। अब एंड्रयूज को किसी की कॉल आती है और कहता है कि रॉकी अब केजीएफ का बॉस बन गया है और अब वो आकर तेरी कुर्सी पर बैठेगा। गुरु पांड्यन एंड्रयूज को इनायत खलील का नंबर देता है। तभी लोग माइन में काम कर रहे होते हैं, तभी उन्हें अधीरा की तलवार दिख जाती है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। और अब अधीरा पुल पर आ जाता है और सभी गार्ड्स और फरमान को मार देता है। अब एंड्रयूज राजेंद्र देसाई को बुलाता है और रॉकी को मारने के लिए कहता है, और राजेंद्र देसाई ये पूछता है कि ये होगा कैसे। एंड्रयूज बताता है कि रीना बाहर आएगी तो रॉकी भी आ जाएगा, तुम्हारी मरने की खबर टीवी पर दिखानी होगी। यहाँ एंड्रयूज सच में ही राजेंद्र प्रसाद से बंदूक निकलवाकर राजेंद्र देसाई को मरवा देता है। और अब रीना टीवी पर खबर देखकर कार लेकर निकल पड़ती है, जहाँ रास्ते में अधीरा के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं, और अब वही कार लेकर रॉकी आ जाता है और सभी लोगों को मारते हुए अधीरा के पास पहुंच जाता है। अब आता है शॉकिंग सीन, जिसे देखकर मैं शॉक्ड हो गया था, जहां अधीरा रॉकी के गोली मार देता है, जिससे चारों ओर मातम होने लगता है। पार्लियामेंट में जनरल इलेक्शन के लिए हाथ उठाने को कहते हैं, जहां सभी एमपीज हाथ उठा लेते हैं। अब वेनराम वारका वाले ट्रक को रुकवाने को कहता है। अब सेठी बॉम्बे में रॉकी के साथ देने वाले सभी लोगों को मार देता है। अब अधीरा एक मरे हुए लोगों का ट्रक भेजता है, और अब रॉकी को होश आ जाता है। तो सेठी रॉकी को फोन करके कहता है कि मेरे पास आ जाओ और मेरे पैर दबाना, और साथ में उस लड़की को भी लेकर आना। बस यही कहकर सेठी ने गलती कर दी, और अब रॉकी से फरमान की माँ बेटे का चेहरा दिखवाने को कहती है, जो अब मर गया है। और रॉकी अपने चाचा से मुंबई को कंट्रोल करने के लिए कहता है। रॉकी अब केजीएफ छोड़कर सोना लेकर रीना के साथ चला जाता है, और सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि रॉकी डरकर भाग गया है, मगर वो इनायत खलील के पास हथियार लेने के लिए पहुंच जाता है। और अब इनायत खलील के जितने भी मुंबई में दोस्त थे सभी को रॉकी मरवा देता है, और अब अधीरा भी केजीएफ की ओर जाने लगता है। और अब रॉकी ट्रक लेकर जा रहा होता है, जहां अधीरा ट्रक पर माल समझकर ट्रक पर हमला कर देता है, मगर ट्रक में हथियार ले हुए लोग बैठे होते हैं, और रॉकी वहीं अधीरा के सभी आदमियों को मार देता है। अधीरा के गोली मारता है और उसके हाथ काट लेता है जिसने रीना को छुआ था। रॉकी बस 2 आदमी को छोड़ देता है ताकि अधीरा को उठाकर ले जाएं। और अब रॉकी सभी पॉलिटिशियन को डराकर रश्मिका सेन के खिलाफ खड़ा कर देता है, और अब रॉकी अपने मरे हुए सभी लोगों को उड़वाकर लेकर आता है। रॉकी अब सेठी के पास पहुंच जाता है, और अब रॉकी उसके सिंहासन पर पैर रखता है और सेठी को मार देता है, और अब रॉकी बहुत सारा सोना निकाल लेता है। अब गुरु पांड्यन रॉकी को
रश्मिका सेन को मारने के लिए कहता है। वहीं रॉकी कहता है मैं बच्चों और औरतों पर हाथ नहीं उठाता हूँ। औरतों पर हाथ नहीं उठाया जाता बल्कि उनसे हाथ जोड़ा जाता है। और अब कुछ साल गुजर जाते हैं जहाँ अब रश्मिका सेन भारत की प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। और अब रश्मिका सेन से सीबीआई डायरेक्टर रघुवन कहता है हमें रॉकी को रोकना होगा, मगर रश्मिका सेन उसे छोटा गुंडा समझकर सिर्फ एक स्पेशल फोर्स के लिए कहती है। तो वहीं रघुवन सब बताता है कि वो कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है, वो 21 स्टेट को भी कंट्रोल करता है। और रघुवन रश्मिका सेन को रॉकी की पूरी स्टोरी बताता है। अब रश्मिका ने पूरी पुलिस फोर्स भेजी थी, मगर वहाँ के पास के गांव के लोग रोड पर खड़े हो जाते हैं और पुलिस को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, जिससे पुलिस वापस लौट जाती है। रघुवन कहता है कि रॉकी ने मुंबई को कंट्रोल करके और केजीएफ पर पूरा कंट्रोल करके उसका बिजनेस 10 गुना बढ़ गया है। और हमें माइन का फोटो मिला है। और अब आनंद निंगलगी फोटो क्लिक करते हुए माइन में घुस जाता है, जहाँ रॉकी के आदमी उसे उठाकर ले आते हैं। और आनंद निंगलगी कहता है मैं तुम्हारे बारे में लिखना चाहता हूँ कि तुम कितने बड़े राक्षस हो। तो रॉकी उसकी ईमानदारी देखकर उसे अपने पास रख लेता है और कहता है मैं हिस्ट्री पे भरोसा नहीं करता हूँ, और अब जो तुम देखोगे बस वही लिखना। अब रश्मिका सेन रघुवन को पूरी ऑथोरिटी दे देती है। रघुवन मुंबई में रॉकी के सभी लोगों को मारकर रॉकी की इन्फॉर्मेशन के लिए सभी लोगों को मारता है, मगर रघुवन को रॉकी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। रीना रॉकी से पंखे के लिए कहती है, जहाँ रॉकी उसके ऊपर पूरा हेलीकॉप्टर चलवाता है। अब पुलिस वाले बेंगलोर में रेड डाल देते हैं, मगर रॉकी के आदमियों को पहले इन्फॉर्मेशन मिलने से सभी माल को कहीं और शिफ्ट कर दिया था, मगर उनके हाथ एक गोल्ड बिस्कुट लग गया था। अब रॉकी एक बिस्कुट के लिए थाने में बड़ी माँ को लेकर जाता है। भाइयों में बंदूक की बात कर रहा हूँ, कभी तुम रॉकी की बड़ी माँ समझो। और रॉकी पूरे पुलिस स्टेशन को उड़ा देता है। रश्मिका सेन से एक मंत्री कहता है कि सिर्फ 400 ग्राम सोने के लिए पूरे थाने में आग लगा दी, अगर 400 किलोग्राम मिल जाता तो पूरे बेंगलोर को उड़ा देता। रश्मिका सेन बर्मा में चल रहे दंगों को रोकने के लिए इंडिया की मिलिट्री भेजती है और बर्मा के फौजियों को मार देती है। अब टीवी पर एक जर्नलिस्ट रश्मिका सेन का इंटरव्यू ले रहा होता है, जहाँ रश्मिका सेन बात टाल टाल कर रॉकी को वार्निंग देती है और कहती है हमारे पास भी हथियार हैं, उन्हें घुसकर मारेंगे। ग्रुप एंडियन कहता है कि अब रॉकी से कहना कि वो शांत रहे, क्योंकि अब नई मैडम आई हैं। अब रॉकी पूरे भारत में गोल्ड सप्लाई को रोक देता है। अब ग्रुप एंडियन एंड्रू से कहता है ये मत समझना कि रॉकी ने प्राइम मिनिस्टर के डर की वजह से सोने की सप्लाई रोकी है, उसने कुछ बड़ा ही सोचा है। और कहता है अब तुम अधीरा से मिलो, वही मदद करेगा। अब एंड्रयूज अधीरा से कहता है पहले तुम गरुड़ा से छुपते थे, अब रॉकी से छुपना पड़ रहा है। अब एंड्रयूज जले पे नमक छिड़कता है। अब अधीरा कहता है कि केजीएफ में घुसना अब बहुत हार्ड है, इसलिए मुझे एक रास्ता पता है जो केजीएफ पर जाता है। हमें माइन खोदते खोदते सुरंग बनाते हुए केजीएफ में घुसना होगा। एंड्रयूज पूछता है कि तुम्हारे पास नक्शा कहाँ से आया? तो अधीरा बताता है मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसरों को पकड़ा था और उनसे एक नक्शा बनवा लिया। अब रॉकी के पास एक आदमी आता है और रॉकी से कहता है कि माइन में 18 लोगों की तबीयत खराब हो गई है, जहाँ रॉकी उन्हें पैसे देकर उन्हें हटाने के लिए कहता है और इन्हें हटाकर हट्टे कट्टे लोगों को रखो। अब रॉकी के चचा अरे कासिम भाई अब रॉकी को सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि अब तुझे भी लालच आ गया है, गरुड़ा लोगों को मरवाता था, अब तू भी यही करने लगा है। रॉकी अपनी माँ की कब्र दिखाता है और कहता है मेरी माँ ने मुझसे वादा करवाया था कि एक दिन तू सबसे बड़ा आदमी बनना, इसलिए इस वादे को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रॉकी अपने पिता को अपनी माँ की कब्र पर सफाई के लिए लगा देता है, क्योंकि उसके पिता ने इसकी माँ का ख्याल नहीं रखा था, इसलिए कवर पर सफाई के लिए लगा देता है। अब रीना ये देखकर रॉकी से प्यार करने लगती है और अब वो शादी भी कर लेते हैं। अब सीबीआई वालों को पता चलता है कि रॉकी लाखों लोगों के अकाउंट में पैसे डाल रहा है। अब रश्मिका को सबूत मिल गया है तो रॉकी को पकड़ने के लिए कहती है और अब रॉकी रश्मिका से मिलने के लिए खुद ही पार्लियामेंट में आ जाता है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। रॉकी रश्मिका से कंप्लेन करने को कहता है। अब रॉकी रश्मिका को एक फाइल देता है और कहता है कि इस फाइल में मेरे अगेंस्ट सभी सबूत हैं, अब मुझे चाहे गिरफ्तार कर सकते हैं। वहीं रश्मिका की पार्टी के लोग आते हैं और कहते हैं ये कंप्लेन मत लेना, रॉकी हमारे 200 मंत्रियों को फंड करता है। अब रश्मिका केस क्यों नहीं लेती है, क्योंकि अगर कंप्लेन लेती तो उसकी पार्टी खतरे में पड़ जाती। अब एंड्रयूज को दिल्ली से फोन आता है, जहाँ बताता है कि अधीरा को तीसरा रास्ता मिल गया है। अब एंड्रयूज अधीरा को केजीएफ में घुसने का रास्ता बताता है। अब अधीरा माइन नंबर 3 से खोदते खोदते केजीएफ में घुसने जाता है और वहीं माइन में रॉकी होता है। फिर रीना आती है और बताती है कि वो अब प्रेग्नेंट हो गई है। इतने में अधीरा उसे गोली मार देता है। अब काफी देर तक रॉकी और अधीरा में लड़ाई चलती है, जहाँ थोड़ी देर में रॉकी अधीरा को मार देता है और एंड्रयूज को बेन राम मार देता है। अब रॉकी पूछता है कि वो अंदर कहाँ से घुसे थे, जहाँ चाचा बताते हैं ये माइन नंबर 3 से अंदर घुसे हैं। ये सुनकर रॉकी बंदूक लेकर पार्लियामेंट में जाता है, जहाँ रश्मिका मंत्रियों से कहती है कि पहले अंग्रेजों ने राज किया था, अब रॉकी करने चाहता है और हमें उसे रोकना चाहिए, और कहती है इस बात से अगर सहमत नहीं हो तो मैं अभी इस्तीफा देने को तैयार हूँ। इतने में रॉकी आ जाता है और सभी मंत्री भाग जाते हैं।
अब रॉकी रश्मिका को छोड़कर गुरु पांड्यन को मारता है, क्योंकि इन सभी कांड का वही मास्टरमाइंड है। उसने ही अधीरा को केजीएफ का रास्ता दिखाया और रॉकी को भी केजीएफ का रास्ता दिखाने वाला यही है। और सेट्टी से इनायत खलील से मिलने का भी रास्ता इसने ही दिखाया था और इसने और भी बहुत कांड किए हैं। अब रश्मिका सेन रॉकी को मारने का ऑर्डर देती है, कहती है कि हिस्ट्री में या बुक में उसका जिक्र भी नहीं होना चाहिए। जहां रॉकी अब जहाज लेकर समुद्र में निकल जाता है और सारा सोना भी साथ में ले जाता है। जहां भारत के नेवी मैन रॉकी के जहाज पर मिसाइल मार देते हैं और रॉकी खत्म हो जाता है। और वहाँ वायुसेना माइन पर मिसाइल गिरा देती है, मगर रॉकी ने सभी लोगों के लिए घर बनवा दिया था। अब देखते हैं चैप्टर 3 में क्या दिखाते हैं। तो भाइयों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मूवी से एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।